हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी मासूमा के अंकल होते हैं और आंटी होते हैं, उन लोगों ने प्लानिंग बनाया होता है कि वो लोग घूमने जाएं बाहर। वो लोग अपने साथ साथ परिसा को भी रेडी कर लेते हैं। अब आगे परिसा जो होती है वो रूम में जाके रेडी करा होकर आ जाती है बाहर। जैसे ही वो बाहर आती है तो अंकल बोलते हैं क्या बेटा इतना टाइम लगा दिए, चलो। और जो हमारी परिसा होती है वो फिर रेडी वगैरह होके अंकल के साथ चली जाती है बाहर। ये लोग कैब में बैठ के वो बहुत ही खूबसूरत से पार्क में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी राधिका और मासूमा होती है, दोनों को बॉस ऑफिस में बुलाते हैं और ऑफिस में बुला के बोलते हैं कि तुम दोनों को एक जगह पे जाना है और उनसे ये वाली डील फाइनल करके आनी है, ठीक है ना। फिर जो हमारी राधिका और मासूमा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, और उन लोगों को जाना होता है दुबई। जी हाँ, दुबई। जिस पे राधिका बोलती है कि बॉस वो मम्मी का इलाज तो चल रहा है। बॉस बोलता है कि डोंट वरी, यहाँ पे सब लोग हैं और तुम्हारे पापा भी आ गए हैं, और मुझे ये वाला जो है ये वाली डील फाइनल करके और ये फाइनल करके ही वापस लौटना, उससे पहले नहीं चाहे। उस शख्स को तुम लोगों ने, वो लड़की है और उसको तुम लोगों ने मनाना है, राज़ी करना है, राज़ी करके तुम लोगों ने आना है, समझ आ गई ना। जिसमें हमारी राधिका और मासूमा बोलती है ठीक है, और बॉस बोलते हैं कि अभी 4 बजे की तुम लोगों की फ़्लाइट है, मैंने टिकट बुक करवा दी है। जिस पे राधिका और मासूमा बोलती है कि बॉस हम लोगों ने तो तैयारी वगैरह भी नहीं किया। बॉस बोलते हैं कि डोंट वरी, तुम लोग वहीं से कुछ ना कुछ शॉपिंग लेके ले लेना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगा। फिर जो हमारी राधिका और मासूमा होती है उनको मतलब तीनों ऑर्डर होते हैं। बॉस बोलते हैं तुम लोग एयरपोर्ट पे के लिए निकलो, नहीं तो फ़्लाइट मिस ना हो जाए। फिर जो बॉस होते हैं दोनों को भेज देता है। राधिका और मासूमा जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है तो राधिका बोलती है कि ऐसा करो कि मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दो। मासूमा जो होती है वो परिसा को कॉल करती है, परिसा कॉल करती है, परिसा कॉल उठाती है और बोलती है हाँ क्या हुआ। फिर जो हमारी राधिका होती है वो सब कुछ बताती है और बोलती है कि आज हम लोग दुबई जा रहे हैं कुछ काम के सिलसिले में, और मम्मी पापा को बता देना, हमारे क्या पता 2 दिन लगते हैं, 1 हफ्ता लगता है, कब हम लोग जल्दी आ जाएंगे, और नया अभी कुछ देर में पहुंचने वाली, ठीक है ना। जिस पे परिसा बोलती है ठीक है, और फिर वो कॉल रख देती है। जो परिसा होती है अंकल पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, किसकी कॉल की। फिर परिसा बताती है कि मासूमा की कॉल थी, वो दोनों दुबई जा रही है कुछ काम के सिलसिले में। फिर जिस पे अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये लोग फिर ऐसे ही कुछ देर में पार्क में रहती है और नया का कॉल आ जाता है। वो घर पहुँच चुकी होती है परिसा को बोलती है कि मेरी जान कहाँ पे हो तुम। जिस पे परिसा बोलती है कि मैं अंकल आंटी के साथ थोड़ा बाहर आई हूँ घूमने के लिए और कुछ ही देर में आ जाऊँगी, तुम टेंशन नहीं लो। फिर जो हमारी परिसा होती है वो कॉल रख देती है। नया बोलती नया घर में आती है, फ्रेशन अप होती है, काफ़ी ज़्यादा वो थकी होती है जिसकी वजह से वो सो जाती है। यहाँ जो अंकल होते हैं उनको मतलब थोड़ी सी शॉपिंग करनी होती है। वो बोलते हैं कि बेटा आ जाओ थोड़ी कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, पर ये सबको घर जाने की जल्दी होती है क्योंकि नहीं आप घर आ चुकी होती है, उससे वेट ही नहीं होता। लेकिन अंकल की वजह से वो लेट हो रही होती है। अंकल इन दोनों को लेके बाज़ार चले जाते हैं। वो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत बाज़ार होता है। अंकल जैसे ही बाज़ार देखते हैं उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें पसंद आने लग जाती है। वो एक एक करके ले रहे होते हैं। राधिका की माँ बोलती हैं कि ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है, यहाँ पे बहुत सारे डॉलर चाहिए होंगे और पता है ना पहले ही बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो इससे फजूल अभी खर्ची मत करो। मतलब वो वाइफ मतलब बोलती, तो फिर जब राधिका के पापा को ख्याल आता है कि हाँ वाकई मेरी बीवी का इलाज भी चल रहा है और बच्चे कितने ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे अपना हाथ को रोक के रखना पड़ेगा। राधिका के जो पापा होते हैं वो हाथ के बहुत शहंशाह इंसान होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। सब वो कभी बाज़ार चले जाएँ तो वो तो मतलब खुद के लिए तो लेते ही लेते, लेकिन साथ में बच्चों के लिए सबके लेते हैं, वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं। और फिर राधिका की मम्मी बोलते हैं हम घर चलें। राधिका के जो पापा होते हैं बोलते हैं ठीक है। ये लोग फिर फाइनली घर आ जाते हैं कुछ ही देर में। जैसे ही परिसा घर पहुँचती है तो वो सबसे पहले बेडरूम में जाती है, रूम में जाती है, देखती है तो हमारी जो नायब मैडम होती है वो आराम और सुकून से सो रही होती है। परिसा उसके पास जाती है
और उसके फेस को टच करती, उसके फोरहेड पे किस करती और बोलती कि जान आप आ गई। मैं अब मतलब अब अपनी आँखें खोलती हूँ और हमारी परिसा को बाहों में भर लेती है, अपने ऊपर ले लेती है और बहुत टाइटली उसको हग कर लेती है। परिसा बोलती है कि छोड़ो बाहर अंकल आंटी, मुझे जाने दो। नेहा बोलती है छोड़ो ना प्लीज़, ऐसे ही रहो ना। फिर नेहा उसको बहुत 2-3 मिनट तक ऐसे ही हग करके रखती है कि बाहर से आंटी की आवाज़ आने लग जाती है। परिसा बोलती है जान छोड़ो, वो अंदर आ जाएंगे। ऐसे बोल के वो उठती है। उसके ऊपर से जैसे ही उठती है आंटी अंदर आ जाती है। आंटी बोलती हैं कि बेटा सब ठीक तो है ना। फिर से बोलती है हाँ आंटी, वो मैं देखने आई थी कि ये आ गई है तो मैंने सोचा कि इससे पूछ ली खाना वाना खाया कि नहीं। आंटी भी आती हो नहीं, आपसे पूछती है बेटा तुमने खाना वाना खा लिया। इस पर तो आप उठ के बैठ रही होती कि आंटी बोलती है कोई बात नहीं बच्ची, लेटी रहो, आराम करो, काफ़ी दिन थकी होगी ना, तुम लोग सो जाओ। ठीक है, बस मैं यही पूछने आई थी। परिसा तुम थोड़ा मेरे साथ बाहर आओ। फिर जो परिसा होती है वो आंटी के साथ बाहर चली जाती है और हमारी जो नेहा होती है वो काफ़ी थकी होती है, वो सो जाती है। और यहाँ तो इनका अगर मतलब परिसा फिर किचन में जाती है आंटी के साथ कुछ काम कर रही थी। वहाँ जो हमारे 2 कपल होते हैं, क्यूट वाले कपल होते हैं, वो दोनों फ्लाइट में बैठे होते हैं और ऐसे ही एक दूसरे को हक किया होता है। हमारी नेहा बोलती है तो सॉरी, हमारी मासूमा बोलती है कि जान क्या बोलूँ मैं आपको। इसमें मासूमा बोलती है, राधिका बोलती है क्यों क्या हुआ बोलो। राधिका बोलती है जान आई लव यू। मासूमा बोलती है अच्छा जी आई लव यू टू। ये तो कुछ ज़्यादा प्यार आ रहा है। राधिका बोलती है वो तो रोज़ आता है, लेकिन क्या करूँ यार, मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा से अब बात कर लेनी चाहिए। मासूमा बोलती है चुप, अभी नहीं, जब मम्मी की तबीयत सही हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगे तो उनको आराम से बिठा के उनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है उनसे इस तरह की कोई बात करने का। तुम्हें पता है ना, जिस पे हमारी जो राधिका होती है वो अपना मुंह फुला देती है, बोलती है कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम दोनों की एक ग्रैंड इंगेजमेंट हो, जिसमें मैं फुल रेडी हूँ और आप भी रेडी हो और हम दोनों स्टेज पे खड़े होकर एक दूसरे को रिंग पहनाए। हाय कब ये मेरे अरमान पूरे होंगे। मासूमा बोलती है डोंट वरी मेरी जान, हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बट तुम्हें पता है ना अभी हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम्हें पता है ना। जिसमें हमारी मासूमा मुँह फुलाते बोलते हैं सॉरी, राधिका मुँह फुलाते बोलते हैं मुझे पता है ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उनका सफ़र बहुत खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत होता है कि दोनों का सफ़र पता ही नहीं चलता कि कब गुजर जाता है। और फाइनली ये लोग उतरते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे कैब लेते हैं और सीधा उस ऑफिस में चले जाते हैं। वो ऑफिस होता है एक बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली लड़की का। तो वो दोनों वहाँ पे पहुँचती हैं, तो फिर वहाँ पे पहुँचते वहाँ पे वेटिंग वाले रूम में बिठाई दिया जाता है। वो जो बॉस होती है उसकी किसी मतलब मीटिंग होती है, वो दुबई की सबसे बड़ी मतलब टॉप 2 में वो लड़की आती है, जिसको उसके साथ काम करने का मौका मिल गया ना तो समझ जाओ कि उसके मतलब अन्य बने सब कुछ बहुत अच्छे हैं। वो लड़की बहुत मतलब मन की बहुत गुस्से वाली होती है, लेकिन उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा टॉप पे जा रहा था। उसने कम एज में इतनी ऊपर तक पहुंच गई होती ना कि लोग मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। और ऐसे ही वो लोग करते हैं पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के बाद वो जो मैम होती है वो मीटिंग करती है, जैसी ऑफिस से बाहर आती तो उसकी नज़र इन दोनों पे पड़ती है। पहली नज़र तो उसकी पड़ती है हमारी राधिका पे। जी हाँ, वो जैसे ही राधिका को देखती है तो वो एक तिरछी नज़र से राधिका को देखती है और देख के वो रुक जाती है। और जैसे ही वो रुकती है तो मासूमा जो होती है वो आगे बढ़ती है और बॉस को बोलती है हेलो बॉस, मतलब अपना हाथ आगे करती है, लेकिन बॉस की जो नज़र होती है वो ठहरी होती है हमारी राधिका पे। तो मासूमा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मतलब उसको कोई आंसर नहीं देती है, उसकी तरफ देखती भी नहीं। राधिका जैसे ही चल के आती है, राधिका देखती कि मुझे देख रही है, राधिका उसके साथ हाथ मिलाती है। वो लड़की एकदम से हाथ मिला लेती है, बॉस जिसने आज तक कभी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया होते और वो आज
राधिका के साथ हाथ मिला रही होती है। तो ऑफिस में बहुत सारे लोग मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। बॉस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बॉस और गुस्से वाले बॉस की नज़र भी मतलब ऐसी होती है कि हर एम्प्लॉय को उसने डराया होता है। तो बॉस हाथ मिलाते हैं और उसको देख रही होती है घूर घूर के, और उसका हाथ भी नहीं छोड़ रही होती। राधिका फिर अपना हाथ छुड़वाती है और बोलती है कि हम अमेरिका से आए हैं और आपसे कुछ बात करनी है। बॉस बोलती है ठीक है, सिर्फ तुम आओ मेरे केबिन में, समझ आई। ऐसा बोल के बॉस अंदर चली जाती है और राधिका को बहुत अजीब लगता है। वो मासूमा के पास आती है और मासूमा को बोलती है कि ये क्या, ये मुझे इस तरह क्यों देख रही थी। मासूमा बोलती है कि कोई बात नहीं, छोड़ो, जिस तरह मर्जी देखे, लेकिन हम लोगों को ये वाला प्रोजेक्ट इससे डील करना है और फाइनल करके लेके जाना है। अगर हम लोग इसके साथ और जुड़ गए ना, तो समझ लो बॉस हमारी सैलरी बढ़ा देगा और हमें ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, अच्छे से बात करो, किसी चीज़ की परवाह मत करो, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, समझ आई। जाओ यहाँ से। मतलब मासूम उसको काफ़ी मतलब रिलैक्स फील करवाती और सही समझाती। फिर राधिका अंदर जाती है। राधिका जाती है तो पूछती है क्या मैं बैठ सकती हूँ। वो जो होती है वो खुद उठती है और उसके लिए चेयर पीछे करती है और बोलती है बैठ जाओ। पहले तो राधिका को बहुत शौक होता है। वहाँ पे एक लड़की भी होती है। जैसे वो देखती है वो लड़की उधर है तो वो बोलती है निकलो यहाँ से, तुम्हें पता है ना जब कोई आता है तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, जाओ यहाँ से। वो उसको भेज देती है और जो बॉस होती है वो आती है और उसके साथ वाली जो चेयर होती है ना, वो सीधी आके उस चेयर पे बैठ जाती है और अपने हाथ बांध लेती है, टांग पे टांग रख के बैठती है और उसकी तरफ देख रही होती है और बोलती है बताओ किस काम से आई थी तुम। जिस पे राधिका थोड़ी घबरा रही होती है, वो गहरी सांस लेती है। बॉस बोलती है डोंट वरी, बताओ। फिर जिस पे हमारी मासूमा सारी बात बताती है तो बॉस बोलती है अच्छा, कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। आई थिंक रुको तुम थोड़ा। फिर जो बॉस होती है वो उठती है, उठ के वो एक इंसान को कॉल करती है। कॉल करके वो चुपके से इसकी फ़ोटो निकालती है और उसको देती है और बोलती है 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे इसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। ऐसे बोल के वो फिर से आके उसी चेयर पे बैठ जाती है और राधिका को एक तरफ देखती है। राधिका बोलती है तो बॉस बोलती है थोड़ी देर रुको, जब मैं पूछूंगी तब जवाब देना, फ़िलहाल अभी बैठो तुम चुप होके। उसको घूर रही होती है। हमारी राधिका को बहुत मतलब अजीब लग रहा होता है कि वो मुझे इस तरह क्यों देख रही होती है। बॉस के फ़ोन पे मैसेज आता है, वो मैसेज खोलती है और हमारी राधिका की फुल डिटेल फुल सब कुछ उसमें लिखा होता है। सब कुछ होता है, यहाँ तक कि राधिका की मम्मी बीमार है, वो यहाँ पे इलाज के लिए आई हैं। और जैसे ही ये सुनती तो बॉस उसकी तरफ घूर के देखती है और एक जो लड़की मतलब ये मेंशन है तो ये होती कि इसके साथ इसकी 3 फ्रेंड रहती हैं। तीनों मजबूरी के तहत मतलब पूरा बायोडाटा बॉस के सामने आ जाते हैं। बॉस फ़ोन साइड पे रखती है और हाथ बांध लेती है और थोड़ा सा आगे झुकती है। पहले ज़मीन को देखती है, फिर उसके बाद सीधा हमारी राधिका को देखती है और बोलती है अगर ये डील तुम्हें ना मिली तो। राधिका बहुत अपसेट हो जाती है। वो बोलती कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, ये डील हमें दे दें प्लीज़, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए रेडी हैं। बॉस बोलती है ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि ये डील तुम्हें दे दूँ तो तुम्हें मेरे साथ ऑफिस में काम करना पड़ेगा। राधिका बोलती है व्हाट, मेरी फैमिली वहाँ पे और मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती, सॉरी। बॉस बोलती है वहाँ पे ही, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे भी मेरा ऑफिस है। अगर तुम मेरे साथ जॉब करोगी, मेरे साथ मैनेजर वाली जॉब करोगी तो मैं इस डील के लिए फ़ाइनल कर लूँगी। अगर नहीं करोगी तो ये डील कैंसिल है, समझ आई। मैं बात करती हूँ सीधी और साफ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे उससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है, समझ आई।
फिर जो बॉस होती है वो बोलती है जाओ सोच के जवाब देना, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूँगी। फिर जो राधिका होती है वो बॉस को बाय करती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे वो बाहर जाती है मासूमा उसके पास आती है, बोलती कि क्या हुआ बताओ ना। इस पे हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती जान बताओ क्या हुआ। राधिका बोलती बाहर चल फिर बताती हूँ। दोनों बाहर जाती हैं और एक साथ में रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे चली जाती हैं और बैठ जाती हैं। मासूमा बोलती कि बता क्या हुआ है। राधिका बोलती कि वो बॉस बोल रही है कि अगर मैं उसके साथ मैनेजर के तौर पे काम करूँगी तो तभी ये फाइनल करेगी, नहीं तो उसकी तरफ से मना है, चाहे कुछ भी कर लो वो मानने वाली नहीं है। उस टाइम मासूमा बोलती है अच्छा तो ठीक है ना तू कर ले। राधिका बोलती है जान उसकी नीयत मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। उस टाइम मासूमा को ये देख रहा होता है कि इसको अच्छी जॉब मिल रही है क्योंकि वो दुबई की टॉप 2 की बड़ी बिजनेसमैन होती है। तो मासूमा बिना सोचे समझे उसको बोले ठीक है जा हाँ कर दे। जिस पे राधिका बोलती बॉस से तो पूछ। मासूमा एकदम बॉस को कॉल लगा लेती और सारी बात बताती है। बॉस बोलते अच्छा ठीक है, राधिका को अगर वो रख रही है जॉब पे तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अगर हमारे साथ जुड़ी रहेगी तो हमारी कंपनी का बहुत नाम होगा, बहुत प्रॉफिट होगा उसकी वजह से, क्योंकि उसका नाम ही इतना काफ़ी, उसका नाम ही काफ़ी है तो उससे बहुत प्रॉफिट होगा। तुम राधिका को बोल दो, तुम उसके हाँ बोल दो। तो हाँ बोल के तुम लोग कल ही आ जाओ ठीक है ना, क्योंकि हमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है। और वो ऐसी बॉस है कि वो भी अपना टाइम अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती है। समझ आई तुम लोगों को। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो राधिका बोलती तुम हाँ बोल दो। हालांकि राधिका का मन नहीं कर रहा होता वो हाँ बोलने का, लेकिन मासूमा इस वजह से बोल रही थी क्योंकि धीरे धीरे उस राधिका की जो मम्मी का इलाज हो रहा होता है उसके लिए पैसा बहुत कम हो रहा होता है। इन दोनों की सैलरी भी बहुत कम हो रही थी और नेहा की जो सैलरी होती है वो तो घर के खर्चे में इधर उधर हो जाती है। तो इस वजह से हमारी मासूमा इस वजह से उसको बोलती है ठीक है हाँ बोल दो, क्योंकि इन लोगों को पैसा चाहिए होते है अपनी माँ के इलाज के लिए। तो ऐसे ही फिर जो मासूमा होती है बोलती सुबह बोल दूँगी ना। राधिका बोलती सुबह बोल दूँ। मासूमा बोलती ना 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 अब भी जाओ और बॉस को बोलो ठीक है मुझे कबूल है। राधिका का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता है। मासूम उसको समझाती बोलती है जान देखो तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए हमें पैसा चाहिए, कम से कम हमें 20 लाख चाहिए और तुम्हें पता है ना बहुत मुश्किल से हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। अगर ये इससे हेल्प हो जाएगी तो ठीक है, जब हम लोग के हालात ठीक होंगे तो इससे जॉब रिज़ाइन दे देना, तो इसकी जॉब छोड़ देना, तुम बॉस के पास आ जाना, क्योंकि अभी हम लोग कोई मजबूरी है, हम लोग क्या करें। फिर जो हमारी राधिका होती है बोलती है ठीक है, जब वो अपनी माँ का सोचती है तो वो हाँ कर देती है, वो मना नहीं कर पाती है। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो जैसे ही बाहर आ रही होती है कि सामने से बॉस आती है, और जैसे ही बॉस आती है तो हमारी जो बॉस होती है वो राधिका को देख के वो राधिका की तरफ आ रही होती है, राधिका की उसकी तरफ जा रही होती है। बॉस बोलती है कि क्या हुआ कुछ सोचा, जिस पे हमारी मासूमा बोलती है कि हाँ सोच लिए, ठीक है मैं रेडी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका टाइम भी ज़ाया हो और हमारा टाइम भी ज़ाया हो। आई नो आपने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया होगा, सो कब निकलते हैं। बॉस बोलती है कि कल सुबह निकल जाएंगे। ऐसा करो कि तुम लोग आज रात, चाहे तुम्हारी फ्रेंड भी है, आज रात तुम लोग मेरे घर पे आ जाओ तो सुबह हम तीनों इकट्ठे चले जाएंगे ठीक है। इस पे हमारी राधिका बोलती है नहीं 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 हम आप टाइम बता दो, हम लोग सुबह एयरपोर्ट पे आ जाएंगे तो वहीं से चले जाएंगे। बॉस बोलती है मैंने बोला ना फ्रेंड को बताओ और गाड़ी में बैठो तो चलो मेरे साथ। फिर जो मासूम होती है वो सुन रही होती है, वो आती बोलती है ठीक है बॉस। फिर ये दोनों लोग भी गाड़ी में बैठ जाती है, बॉस आगे बैठी होती है। मासूम बोलती है कि जैसा ये बोल रही है करो, मना मत करो ठीक है ना। फिर ये तीनों चले जाते हैं। कुछ ही देर में बॉस के घर, जैसे ये लोग बॉस के घर में फ्लैट में पहुंचते हैं तो बॉस का घर इतना खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत होता है। और जैसे ही ये लोग घर के अंदर, गाड़ी घर के अंदर इंटर होती है तो कम से कम 50 लोगों से भी ज़्यादा लोग बाहर पहरा दे रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बिजनेसमैन होती हैं।
और घर के सामने गाड़ी रुकती है, नौकर आते हैं, गाड़ियों के दरवाजे ओपन करते हैं, बॉस निकलते हैं और जैसे ही निकलती है तो वो खड़ी हो जाती है और राधिका की तरफ देखती है और बोलती है सबको कि ये मेरी बहुत स्पेशल गेस्ट है, इसका बहुत ख्याल रखना है, समझ आई। फिर ये बोल के बॉस अंदर चली जाती है और ये दोनों भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं। वो जाके टीवी लॉन्च में बैठ जाती है, दोनों भी बैठ जाते हैं। फिर इनको लिए पानी वगैरह आते हैं। फिर बॉस बोलती है कि इस लड़की को मेरे बेडरूम में ले जाओ और वो लोग वहीं पे फ्रेश हो जाए, ठीक है। मतलब मासूमा भी मतलब उसको भी बुरा लग रहा होता है, लेकिन अब ये दोनों कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। वो मतलब हाँ में हाँ मिलाते हैं। राधिका को एक मेड आती है, वो बोलती है चलो आप फ्रेश हो जाओ। राधिका पहले नहीं मान रही होती है, फिर उसके बाद मासूमा उसको इशारा करती है कि जाओ। फिर राधिका चली जाती है। फिर जो बॉस होती है वो मासूमा की तरफ देखती है, बोलती है कि तुम्हारे वाला वो सामने वाला रूम है, तुम जाओ वहाँ से फ्रेशन अप हो और आ जाओ, यहाँ पे थोड़ी देर में खाना रेडी कर रहे हैं। राधिका भी काफ़ी थकी होती है, वो भी चली जाती है बेडरूम में। सो गाइस, अगले पार्ट में क्या होगा, क्या बॉस का दिल हमारी राधिका पे आ गया है, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। ओके, बाय बाय।